इसरो ने जानकारी दी है कि जो आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है वो अभी हेल्दी है, मतलब सही तरह से काम कर रहा है। और वो अच्छा है कि ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब कोई खराबी नहीं है, अभी तक सब अच्छे से काम कर रहा है। और आदित्य L1 के बारे में बता चुका हूँ कल और परसों के उसमें, आप चेक कर सकते हैं। ये आई है न्यूज फिजिकली इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है कि फर्जी खर्चा करना, एक तरह से, जो कि राजकोषीय घाटे के लिए खराब है ना। और तो पॉपुलिज्म पॉलिसीज आई आती हैं, जो लोग लेके आते हैं फ्री का बांटने वाले, तो उनको पॉपुलिज्म पॉलिसीज बोलते हैं। तो ये पॉलिसीज क्या करती हैं कि लोगों को फ्री फ्री में चीज़ें बांट दो आप, ठीक है। तो लोगों को फ्री में मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए उनका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टेट का घाटा रहता है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस थी उन्होंने फ्री फ्री कर दिया सब कुछ। तो अभी न्यूज आई थी कि कर्नाटक सरकार इस साल कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएगी, ना तो नई सड़क बनेगी, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नया नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे कहाँ दे दिए हैं, फ्री में बांटने में, ठीक है कि नहीं। और इससे एक लॉन्ग टर्म नुकसान भी होता है, जैसे कि महिलाओं के लिए गाड़ी फ्री कर दी थी बस में यात्रा, कर्नाटक सरकार ने, तो उससे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, इनके तो बेचारों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि सारी औरतें फिर उससे जाने लगी, तो बेचारे 80-80, 90-90 रुपए एक एक दिन के कमा रहे थे बस, ठीक है कि नहीं। तो उनके घर में माँ बेटियां ये सब हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए तो नुकसान होता ही है इन सब चीज़ों से। तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और जो भी लोग फ्री 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 चीज़ें बांटते हैं उन लोगों को वोट देने की एक रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, दीक्षा एजुकेशन पोर्टल की बात करते हैं तो ये मोबाइल पे ऐप है, जिसमें आपका एनसीईआरटी की बुक्स और वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपलोडेड हैं ऑलरेडी। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उससे। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट करने का काम मीटी यूनिवर्सिटी कर रही है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका इसकी एक डिवीज़न है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ऑफ मीटी, ये इसकी हेल्प करेगी। तो इसमें सवाल ये भी पूछ सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आपका मीटी के अंदर आता है, ठीक है। और जो दीक्षा पोर्टल है ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता है। और दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दीक्षा पोर्टल से रिलेटेड। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए तीन चीज़ें हैं जो एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं, तो इसको हम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोलते हैं। कोई भी कंट्री ये तीन चीज़ें एक साथ अचीव नहीं कर सकता है। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन कौन से पार्ट हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के इसमें, है ना। तो कोई भी दो दे देंगे, एक छोड़ देंगे, तो बताइए इनमें से कौन सा है वो तीसरा पार्ट। तो इसमें है फिक्स्ड, सॉरी, फ्री कैपिटल फ्लो। मतलब कोई भी देश इंडिया में पैसा डाले और तुरंत निकाल ले, तो ये होता है फ्री कैपिटल फ्लो, जिसमें सरकार का कोई रोल ना हो, है ना। सरकार कोई कंट्रोल चीज़ें ना करे, ये तो होता है फ्री कैपिटल फ्लो। एक होता है फिक्स्ड एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट। तो आप फ्री कैपिटल फ्लो हो तो आप इस एक्सचेंज रेट भी फिक्स रख लें, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि $1 के प्रति मान लो 80 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसा ही बना रहे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल एट द सेम टाइम। दीज थ्री थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टुगेदर फॉर अ कंट्री, ठीक है। इसको हम ट्राइलेमा भी बोलते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को। तो ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है हॉकी 5S एशिया फाइनल कप में। और इसमें हराने के साथ साथ ही हम FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो ओमान में होगा 2024 में, उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और कुत्ते की तरह हराया पाकिस्तान को फाइनल में, ये चीज़ ध्यान रखने की है। एक बहुत ही अच्छी क्विज आई है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। तो मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन किस कंट्री में होते हैं, पहला सवाल ये है, तो ये होते हैं स्पेन में। स्पेन, कैपिटल मैड्रिड, ठीक है। नहीं, पोर्तुगल की है मैड्रिड, स्पेन की लिस्बन है, ओके, ध्यान रखना। और ट्रांसप्लांटेशन वेयर वन फैमिली मेंबर कैन सक्सेसफुली मैच कर जाता है, जिसमें एक फैमिली का मेंबर का ऑर्गन दूसरे फैमिली के मेंबर के लिए मैच कर जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट, ओके। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको आदमी जिंदा रहते हुए डोनेट कर सकता है, उसमें है, एक किडनी दे सकता है, लोअर लोब ऑफ लंग, मतलब एक लंग का नीचे का पोर्शन डोनेट कर सकता है, एक लिवर का थोड़ा सा पार्ट वो डोनेट कर सकता है, और पार्ट ऑफ इंस्टेंटाइन अंतड़ियाँ भी थोड़ी बहुत डोनेट कर सकता है। ये चीज़ें हैं आदमी जिंदा रहते हुए डोनेट कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन कौन सा था जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया था,
ये है आपका किडनी, 1954 में सक्सेसफुली इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, ठीक है। और हमारे जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है 1994 का, ये 2 स्टेट पे लागू नहीं होता है। अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें अब आज के टाइम पे कहेंगे तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आ जाएगा, और सेकंड है आंध्र प्रदेश। तो हमारा ह्यूमन ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन एक्ट था 1994 का, वो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में लगता नहीं है। देसी ध्यान रखना, ये एग्जेम्प्टेड है इससे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।